हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का शचीज एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट का पार्ट 2, जिसमें हम फिक्स एक्सचेंज रेट पढ़ेंगे। उसके साथ अलग अलग और भी सिस्टम्स हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा, इससे पहले एक बड़ी अच्छी मजेदार बात मुझे बतानी है, आप लोगों को शेयर करनी है कि कल मेरे पास एक 12th का बच्चा है, पड़ोस में ही रहता है। बोला मैडम कैसे भी इकोनॉमिक्स में मुझे पास करा दो, बड़ी बकवास लगती है, मुझे अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। और इसके बाद मैं तो अमेरिका जाके सेटल होना चाहता हूँ, वहीं पढ़ाई करूंगा, मेरे को इकोनॉमिक्स छोड़नी है। मैंने कहा भाई क्यों, तुम अमेरिका जाओगे तो कैसे जाओगे? बोला कि मैम जाऊंगा। मैंने कहा पैसे कहाँ से आएंगे? बोला डॉलर ले लूंगा ना मैं वहां से, फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट से। मैंने कहा कैसे लोगे? बोला कि मैम एक नियरली 74 रुपीज का 75 रुपीज का $1 आता है, तो मैं इंडियन करेंसी दूंगा, डॉलर ले लूंगा। यही तो फॉरेन एक्सचेंज रेट है, यही इकोनॉमिक्स का पार्ट है भाई। इकोनॉमिक्स में एक रूल बुक है जो हम डेली अपनी लाइफ में यूज करते हैं, और जो भी हम काम करते हैं इकोनॉमिक्स के रूल से ही आते हैं। गवर्नमेंट क्या कर रही है, बैंक्स कैसे काम करते हैं, हम खर्चा कैसे करते हैं, चीजें महंगी कैसे हो जाती हैं, सप्लाई डिमांड, ये सब हम डेली यूज करते हैं। तो इकोनॉमिक्स अलग कैसे? वो तो तुम्हारी लाइफ है, पूरी जिंदगी मैंने का पीछा नहीं छोड़ेगी इकोनॉमिक्स तुम्हारी। तो इसी के साथ, इसी नोट के साथ, इसी लर्निंग के साथ हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट पार्ट 2। ओके, तो सबसे पहले मैं एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन शुरू करूंगी और रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन से। क्यों पूछो? क्योंकि आगे ये कॉन्सेप्ट बड़ा तंग करने वाले हैं, बार बार रिपीटेशन। देखिए बुक में भी बार बार रिपीटेशन है इन टॉपिक्स का, और कई बार ना हम घबरा जाते हैं इन टॉपिक्स को देखकर। तो हम शुरुआत ही इन टॉपिक से कर लेंगे ताकि ये सबसे पहले खत्म हो और आगे हम बढ़े, और बार बार इसे हमें डिस्कस ना करना पड़े। तो शुरू करते हैं अपने एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन से और रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन से। देखिए इनमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो सबसे पहले कंफ्यूजन मिटाई जाए। ओके, सो एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन ये और रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन दोनों ही डोमेस्टिक करेंसी के होते हैं, फॉरेन एक्सचेंज के नहीं होते। यानी कि अगर हमारी फॉरेन एक्सचेंज क्या है, डॉलर है, येन है, दिनार है, रूबेल है, इन सब का एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन हमारे देश में नहीं होगा, हमारी डोमेस्टिक करेंसी का होगा। इफेक्ट किससे आता है, किसकी वजह से होते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट की वजह से। ठीक है, दोनों ही केस फॉरेन एक्सचेंज रेट के इंक्रीज डिक्रीज से होते हैं। लेकिन फर्क दोनों में क्या है अब देखते हैं। देखिए एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन होता है आपका मार्केट फोर्सेस की वजह से। जब हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट घटता बढ़ता है तब होता है, और इसके लिए मैंने एक कोड बनाया है मैड, यानी मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस कौन कौन से होते हैं? आपकी डिमांड और सप्लाई। यानी कि अगर डिमांड सप्लाई फॉरेन एक्सचेंज की घटती बढ़ती है, देखिए इस वीडियो को देखने से पहले, ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 जरूर देखिए, उसमें हमने फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, कैसे डिसाइड होता है, सब डिस्कस कर रखा है, वो जरूर देखिए। मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूंगी, टाइम वेस्ट होने वाला है हमारा। ओके, सो अब देखिए मार्केट फोर्सेस यानी डिमांड सप्लाई घटते बढ़ते हैं, उनकी वजह से अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट घटता है, यानी माइनस, यहाँ माइनस यूज किया, घटता है, तो क्या होता है? हमारी डोमेस्टिक करेंसी पे इसका उल्टा असर होता है। जब इसकी वैल्यू घटेगी तो ऑटोमेटिकली हमारी डोमेस्टिक करेंसी यानी रुपए की वैल्यू क्या हो जाएगी? अपने आप बढ़ जाएगी। एक घटता है तो दूसरा बढ़ता है ऑटोमेटिकली, ये पिछले वीडियो में समझाया है। ठीक है, तो अब हमारी वैल्यू अगर बढ़ जाए तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी का क्या होगा? एप्रिसिएशन। ठीक है, यहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखा एप्रिसिएशन, यानी कि उल्टा असर हो रहा है। माइनस गई फॉरेन एक्सचेंज रेट, यानी डॉलर अगर नीचे गिरा, ठीक है, उसकी कीमत नीचे गिरी, तो हमारी करेंसी की वैल्यू उठ गई, इसी को एप्रिसिएशन कहते हैं। राइट, ओके। दूसरा है डेप्रिसिएशन, इसका उल्टा कर लो भाई। अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है, अब उल्टा ही तो असर होना है हमारी करेंसी पे। अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ गया, डॉलर की प्राइस बढ़ गई, येन की, किसी भी करेंसी की, तो हमारी क्या होगी? घट जाएगी रुपए की वैल्यू, और इसी को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। कितना सिंपल है देखो, तो उसकी वैल्यू बढ़ गई तो हमारी घट गई। ओके, ये क्लियर हो गया। और ये याद रखना, इसका कोड है मैड। देखिए मैड यानी मार्केट फोर्सेस अपने आप इधर उधर भागते रहते हैं, अपने आप डिसाइड कर लेते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि वो कंट्रोल्ड नहीं है, मैड है। तो ये कोड आपको याद रह जाएगा। दूसरा आइए अब रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन। अब ये दोनों कौन करता है? गवर्नमेंट करती है। और गवर्नमेंट किसके जरिए करती है? सेंट्रल बैंक के जरिए। किसी भी देश की सेंट्रल बैंक के जरिए वो कंट्रोल करती है फॉरेन एक्सचेंज रेट का घटना और बढ़ना। ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, इंक्रीज डिक्रीज। अभी देखो क्या है, अब रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन गवर्नमेंट ही कर सकती है, मार्केट फोर्सेस नहीं करते। ठीक है, गवर्नमेंट करती है, इसको कहते हैं डिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन। याद रखिएगा अंतर क्या है दोनों में, डिफरेंशिएशन आपको पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम में लिखना भी पड़ता है। तो ये डिसाइड करती है, डिवैल्यूएशन कौन करता है? गवर्नमेंट, और रिवैल्यूएशन भी गवर्नमेंट करती है। कैसे करती है देखिए, अगर पहले क्या होता है, डिसाइड तो मार्केट फोर्सेस ही करते हैं हमेशा कि क्या हुआ, लेकिन अगर एक स्थिति में आ गए उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है? इक्विलिब्रियम रेट को घटाती है और बढ़ाती है, उससे ऊपर डिसाइड कर देगी। अगर गवर्नमेंट
फॉरेन एक्सचेंज रेट के दाम घटाती है, अभी हम देखेंगे घटाती है, तो क्या होगा उसका हमारी करेंसी फिर से उल्टा असर होगा। भाई उल्टा असर हमेशा रहेगा। अब हमारा रुपए का क्या हो गई वैल्यू, ऑटोमेटिकली इसका घटाने का मतलब है हम अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं अपनी की करेंसी की, तो रुपए की वैल्यू क्या हो जाएगी, रीवैल्यूएट यानी बढ़ जाएगी। ठीक है, अगर घटेगी फॉरेन एक्सचेंज रेट की, गवर्नमेंट घटाती है इसकी वैल्यू, तो हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, रीवैल्यूएट हो जाएगी यानी बढ़ जाएगी। इसका उल्टा क्या है, अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ा दिया जाए तो हमारी करेंसी पे क्या असर होगा, रुपए पे डीवैल्यूएट हो जाएगी, यानी उसकी वैल्यू हमने कम कर दी जानबूझ के। गवर्नमेंट जानबूझ के बहुत बार डोमेस्टिक करेंसी, यानी यहाँ डोमेस्टिक करेंसी क्या है, रुपए की वैल्यू, इसे आर लिखा मैंने, सिंबल लिखा है। हम अपनी करेंसी को जब डिवैल्यूएट करना चाहते हैं, गवर्नमेंट उसकी वैल्यू घटाना चाहती है किसी वजह से, तो वो क्या करेगी, फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ा देगी। सिंपल है, बहुत ज्यादा रिपीट नहीं करूंगी, आप इसको दोबारा चाहे वीडियो को देखो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, मैं हट गई, और इसको ध्यान से समझ लो। तो मार्केट फोर्सेस की वजह से क्या होता है, एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन, और गवर्नमेंट के कंट्रोल्ड एक्शन की वजह से क्या होता है, हस्तक्षेप की वजह से क्या होता है, रिवैल्यूएशन और डिवैल्यूएशन। सिंपल। अब देखते हैं क्यों करते हैं। देखिए, डिवैल्यूएशन के बहुत सारे कारण जो आप बाद में बुक में पढ़े, लेकिन मैं पहले ही समझा दूं क्योंकि यही टॉपिक है। ओके, डिवैल्यूएशन इसलिए करा जाता है कि गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स ज्यादा कर सके। क्योंकि देखिए, अगर डिवैल्यूएशन हो गया है यानी हमारी करेंसी की वैल्यू कम रहेगी, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, अगर हमारी करेंसी की वैल्यू कम रह जाती है तो हमारी चीजें सस्ती मिलेंगी, और जब सस्ती मिलेंगी तो लोग हमारी चीजें खरीदने की कोशिश करेंगे, बहुत ज्यादा खरीदेंगे, तो हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर पाएंगे। वहां अमेरिका में सपोज हमारी कमोडिटीज की डिमांड ज्यादा बढ़ जाए तो हमें एक्सपोर्ट्स करने में आसानी रहेगी, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट्स हो जाएंगे। अब एक्सपोर्ट करेंगे तो क्या होता है, उसके बदले हमें फॉरेन एक्सचेंज मिलेगा, अमेरिका के डॉलर मिलेंगे, तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज बढ़ गया। अब इसके अलावा और क्या होता है, प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि अब हमारे देश की जो करेंसी है वो सस्ती है, $1 के बदले हमें उन लोगों को ज्यादा रुपए मिल जाएंगे, तो वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे। ठीक है, फिर हायर जीडीपी, अब ये सब हुआ, एक्सपोर्ट भी बढ़ गए, फॉरेन एक्सचेंज मिल गया, इन्वेस्टमेंट हमारे देश में ज्यादा होता है, इस वजह से क्या होगा, हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट देश की बढ़ने लग जाएगी। तो इसके साथ क्या होगा, हमारा पूरे ही प्रगति होगी, विकास होगा। इसकी वजह से जो कौन करता है ये सब, जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज यानी कि जो पिछड़े देश हैं, जो लेस डेवलप्ड है या डेवलपिंग नेशन है इंडिया की तरह या कुछ और देश हैं, वो ये सब करते हैं, डिवैल्यूएशन करते हैं अपनी करेंसी का। डेवलप्ड नेशन नॉर्मली डिवैल्यूएशन नहीं करते हैं। ये मेजर आपकी लेस डेवलप्ड इकोनॉमीज के लिए, भारत जैसे देशों के लिए जो अपना डेवलपमेंट चाहते हैं, जिन्हें फॉरेन एक्सचेंज ज्यादा मात्रा में चाहिए या इन्वेस्टमेंट चाहिए और फॉर एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं जिन्हें हमने। ठीक है, क्यों करता है, ताकि उनका देश प्रगति कर सके। तो जानबूझ के की जाने वाली चीज क्या है, डिवैल्यूएशन। और रिवैल्यूएशन से क्या होता है, रिवैल्यूएशन हुआ यानी कि आपकी अपनी करेंसी की वैल्यू तो बढ़ गई, लेकिन फॉरेन एक्सचेंज तो सस्ता हो गया। अब जब कोई चीज सस्ती होती है तो ज्यादा डिमांड होती है, तो एक्सेस डिमांड हो जाएगी फॉरेन एक्सचेंज की, एक्सेस डिमांड होगी। अब जब सस्ता मिल रहा है एक्सेस डिमांड में, तो लोग क्या करेंगे, ब्लैक मार्केट डेवलप हो जाएगा, इसकी ना अंडरग्राउंड ट्रेडिंग हो जाएगी, और ये एक खतरनाक स्थिति होती है किसी भी देश के लिए, राइट। अब देखिए, अब हम आते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या है, देखिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। सेट एंड मेंटेन, यानी सेट यानी गवर्नमेंट डिसाइड करती है, सेट एंड मेंटेन, और उसको मेंटेन करती है बाय गवर्नमेंट एट पर्टिकुलर लेवल, मे बी हायर और लोअर। पर्टिकुलर लेवल पर सेट करती है कौन, गवर्नमेंट करती है, हायर लोअर देन डिटरमिन्ड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। तो जो इक्विलिब्रियम पिछले वीडियो में है, जो इक्विलिब्रियम मार्केट फोर्स डिसाइड करते हैं, उसके बाद गवर्नमेंट क्या करती है, उससे ऊपर डिसाइड कर देती है फॉरेन एक्सचेंज रेट, या नीचे डिसाइड करती है। अब या तो वो हायर होगा या लोअर होगा, दोनों स्थिति देख लेते हैं। यानी कि क्या है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट वो रेट है जो सेट एंड मेंटेन किसके द्वारा किया जाता है, सरकार के द्वारा किया जाता है। देखिए, सरकार ही कर सकती है, अब हमारा आप तो डिसाइड कर नहीं सकते, तो हमेशा ध्यान रखना कि क्यों, कौन करेगा। तो ये आपको आंसर्स अपने आप मिलेंगे और इकोनॉमिक्स पढ़ने में आपको बहुत सहायता मिलने वाली है, राइट। देखिए, तो यहाँ पे हायर लोअर है। अब हायर, मान लो हायर कैसे होगा, अब मार्केट फोर्सेस ने तो अपना काम कर दिया, क्या किया है, डिमांड है, कर्व है, ये सप्लाई कर्व है, क्रॉस बना देना, सिंपल है, एक सिंपल से ऐसे दो लाइन ऐसे खींचना, एल बनाना, एल बनाने के बाद यहाँ पे क्रॉस बना देना, कितना सिंपल है। एल के अंदर एक्स,
LX, ठीक है। L के अंदर आपका X हो गया, X को फिर यहां से X के बीचों बीच एक लाइन L से जोड़ देना, सिंपल है, देखो बहुत सिंपल चीज बता रही हूं, और फिर एक लाइन यहाँ डिब्बा बना देना। बहुत सिंपल डायग्राम है फॉरेन एक्सचेंज का, मैंने यहाँ डिब्बा नहीं बनाया है क्योंकि थोड़ा मैं सिंपल करना चाहती थी। तो ये हुआ ना, L के अंदर X और फिर एक बॉक्स बना दो, स्क्वायर बना दो, बहुत सिंपल डायग्राम है, ये बन गया हमारा। अब यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो FER लिया है फॉरेन एक्सचेंज रेट, और यहाँ पे क्वांटिटी लिया फॉरेन एक्सचेंज की। तो आर क्या है, फॉरेन एक्सचेंज का रेट डिसाइड कर दिया किसने, मार्केट फोर्सेस ने। किसकी डिमांड सप्लाई से, ये फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड है, फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई है। अब डिसाइड हो गया, अब गवर्नमेंट क्या कर सकती है, डिसाइड कितने पे, सपोज एग्जांपल के तौर पे, ऐसा नहीं है कि ये है रेट, मैंने सिर्फ एग्जांपल लिया है कि 60 रुपए में हम $1 खरीद सकते हैं यूएस का। देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में डॉलर चलता है, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड जो ग्रुप है वहां के देश है, वहां पे आपका इंग्लैंड में आपका पाउंड स्टर्लिंग चलता है, वो हम बाद में देखेंगे। अब 60 रुपए में हमें $1 मिल गया है, ये यहाँ सेट हो गया, तो यहाँ कितने, 60 रुपए में $1 हो गया, और इस पर हमारी डिमांड क्या है, क्वांटिटी कितनी जा रही है फॉरेन एक्सचेंज की, इतनी क्वांटिटी है, यही बॉक्स बन गया। ओके, अब देखिए यहाँ पे अगर गवर्नमेंट हायर रेट डिसाइड करेगी, तो हायर यानी इससे ऊपर होना चाहिए, प्लस हो गया, ऊपर चला गया रेट, तो रेट ऊपर हो गया, ये ऊपर लाइन बना दो, हमें ऊपर करना है, जब नीचे करना होगा तो नीचे लाइन ड्रॉ कर जाएगी, R1 हो गया। इस R1 को यानी कि अब हो सकता है कि ये 70 रुपए पे सेट हुआ, 70 रुपीज का $1 है, यानी कि क्या हुआ, अब डॉलर महंगा हो गया, हमें ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं $1 के लिए, तो ये क्या हुआ, ज्यादा पैसे देंगे तो हमारी करेंसी की वैल्यू घट गई, और ये हुआ डिवैल्यूएशन। देखा, जब फॉरेन एक्सचेंज रेट प्लस हुआ तो हमारी डिवैल्यूएशन हो गया, तो ये कौन सी स्थिति है हमारी, डिवैल्यूएशन की, यानी जब फॉरेन एक्सचेंज रेट हमारा बढ़ेगा तो हमारी करेंसी का क्या हो जाएगा, डिवैल्यूएशन, यानी रुपये का डिवैल्यूएशन। किसी भी देश में यही नियम लागू होगा। अब दूसरा लोअर, तो ये तो समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है, लोअर कर दो, यहाँ पे आओ, दोबारा नहीं समझाऊंगी, रेट लोअर कर दिया, R1 लोअर है, यानी कि पहले 60 रुपए का था, अब सिर्फ 50 रुपए का है, सपोज आपका $1, जल्दी करते हैं, $1.50 का, यानी कि क्या हुआ है, अब फॉरेन एक्सचेंज सस्ता हो गया, डॉलर की कीमत घट गई, नीचे आ गया ना भाई, नीचे आ गया, डॉलर की कीमत घट गई, और अब हमारी करेंसी क्या हो गई, रीवैल्यूएट हो गई, तो ये क्या है, रीवैल्यूएशन की स्थिति है। और ये क्या है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम है जो गवर्नमेंट डिसाइड करती है, मेंटेन करती है। अब आते हैं हम गोल्ड स्टैंडर्ड पे, ब्रेटन वुड्स पे, मैनेज फ्लोटिंग पे। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, गोल्ड स्टैंडर्ड यानी मिंट पैरिटी, ओके, और गोल्ड स्टैंडर्ड को हम मिंट पार वैल्यू या मिंट पैरिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि टकसाल में जहां सोने के सिक्के बनते थे वहां पे सिक्के पहले सोने के भी होते थे, उस चीज से ज्यादा निकली है, ठीक है। तो अब एग्जांपल लेते हैं, यूके डॉलर और यूएस का ही हम पाउंड का यूएस डॉलर और यूके पाउंड का लेते हैं एग्जांपल, इसमें बुक में भी ये, तो आपको समझने में आसानी होगी। सपोज एक यूके पाउंड स्टर्लिंग की कीमत 4 ग्राम गोल्ड है, यानी कि इसमें करेंसी की कीमत को गोल्ड से कनेक्ट किया जाता है, रिलेट किया जाता है, वो उतने कीमत की होती है, उसकी वैल्यू गोल्ड स्टैंडर्ड में निकालने का मतलब है किसी करेंसी की गोल्ड के उसमें संदर्भ में कितनी कीमत है। तो 1 पाउंड सपोज 4 ग्राम गोल्ड के बराबर है, उसकी कीमत 4 ग्राम गोल्ड सपोज 50,000 या 60,000 का है, तो यूके पाउंड की कीमत उतनी होनी चाहिए। आजकल ये लागू नहीं होता, तो आज के रेट में इसका कीमत मत निकालिएगा आप, ये मैंने सिर्फ एग्जांपल के लिए बताया है, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक यूएस डॉलर कितने का, 2 ग्राम गोल्ड के बराबर है। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये 4 ग्राम के बराबर है, 2 ग्राम के, इसका मतलब पाउंड क्या डबल कीमत का है, इसका मतलब $2 देने पर हमें 1 पाउंड मिलेगा। इसी तरह इस सिस्टम के आधार पे बाकी देशों की करेंसीज को भी गोल्ड से रिलेट किया जाता था, यानी कि 1 रुपए की गोल्ड में कीमत कितनी है, 1 दिनार की गोल्ड में कीमत कितनी है। अब देखिए, अब ये सिस्टम ज्यादा दिन तो चल नहीं पाया, जब गोल्ड था देशों के पास तो बहुत अच्छा था, उसके बाद पैसे की जब ज्यादा जरूरत पड़ी तो ऐसा हो नहीं पाया, तो उसके बाद आया हमारा कौन सा, ब्रेटन वुड्स सिस्टम या एडजस्टेबल पेग सिस्टम। पेग का मतलब क्या है, रिलेटेड टू, पेग यानी रिलेट कर दी जाती है कोई करेंसी किसी और देश की करेंसी से या गोल्ड से। अब गोल्ड से तो हम रिलेट नहीं कर रहे, उसकी कीमत गोल्ड में नहीं निकाल रहे, तो अब किस में कर रहे हैं हम, इस एडजस्टेबल पेग सिस्टम में सारी दुनिया की करेंसीज को यूएस डॉलर से कनेक्ट कर दिया गया, यानी रिलेट कर दिया गया, यानी कि जैसे यहाँ पे है हमारे 70 रुपए की $1 के बराबर कीमत है सपोज, ठीक है। अब डॉलर को क्या किया गया,
डॉलर की कीमत गोल्ड में निकाल ली गई और उस बाकी सब करेंसीज की कीमत यूएस डॉलर से कनेक्ट कर दी गई। इसको हम ब्रेटन वुड्स सिस्टम कहते हैं। ज्यादा माथा खपाने की जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको थोड़ा बहुत इसमें आना चाहिए कि ये क्या था। अच्छा, इसको एबंडन कर दिया गया, बंद कर दिया गया, इस सिस्टम को अब यूज कोई नहीं करता है और इसको 1977 में बंद कर दिया गया, रिप्लेस किया गया किससे? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट से, जो आपने पिछले वीडियो में पढ़ लिया। ओके, इसके बाद आता है हमारा मैनेज फ्लोटिंग यानी डर्टी फ्लोटिंग। अब डर्टी फ्लोटिंग क्यों कहा जाता है? यानी कि यहाँ पे फ्री फोर्सेस ऑफ मार्केट सप्लाई और डिमांड जो होते हैं ना, मार्केट डिमांड और सप्लाई से जो सेट होता है एक्सचेंज रेट, उसको नहीं रहने दिया जाता, जबकि गवर्नमेंट क्या करती है उसमें हस्तक्षेप करके अपना ऊपर नीचे करती रहती है आपके एक्सचेंज रेट को। क्यों करती है? क्योंकि देखिए, हम करेंसी को, डोमेस्टिक करेंसी को एक लिमिट से नीचे तो जाने नहीं दे सकते और ना ही बहुत ज्यादा उसकी कीमत बढ़ने दे सकते हैं, क्योंकि इसके हमारे एक्सपोर्ट्स पे इफेक्ट पड़ जाएगा और हमें घाटे हो सकते हैं और बहुत सारी रिपरकशंस हो सकते हैं, इसके परिणाम हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। इसी को डर्टी फ्लोटिंग कहा जाता है। यानी गवर्नमेंट बीच विचार करती है कि हमारी जो करेंसी है वो एक लिमिट्स से फिक्स लिमिट्स में रहे और फॉरेन एक्सचेंज रेट्स भी लिमिट्स में रहे। ये ना हो कि $1 की कीमत सपोज हमारे $700 हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए लिमिट्स में रखने के लिए डर्टी फ्लोटिंग की जाती है। अब डर्टी फ्लोटिंग क्या है? ये मिक्सचर है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का और फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का। फ्लेक्सिबल का कौन सा पार्ट है? देखिए, प्राइमरीली डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस, क्योंकि फ्लोटिंग के समय पहले तो मार्केट फोर्सेस ही डिसाइड करते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होगा, ठीक है। उसके बाद अगर वो बहुत ज्यादा है तो उसको कम कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, अगर वो बहुत कम है तो उसे थोड़ा सा उठा दिया जाता है, जैसे हमने यहां किया है, ठीक है। इसी को हम डर्टी फ्लोटिंग या मैनेज फ्लोटिंग कहते हैं। तो होपफुली ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। वैसे मेरे हिसाब से हमने जो कोड बनाया ना, बहुत रामबाण इलाज कर देगा आपके उसका। मैड यानी मार्केट फोर्सेस से अप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है, फ्री फ्लो से, और गवर्नमेंट डिसाइड करती है रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन एक्सपोर्ट्स बढ़ाने के लिए, देश की तरक्की के लिए की जाती है। और इसी तरह आपका फिक्स एक्सचेंज रेट जो फिक्स कर दिया जाए गवर्नमेंट द्वारा, या तो जो इक्विलिब्रियम रेट है उससे ऊपर कर दिया जाए, जो मार्केट फोर्सेस ने किया, इक्विलिब्रियम रेट कहते हैं। देखो ये ई है, इक्विलिब्रियम रेट से ऊपर कर दिया जाए या नीचे कर दिया जाए, इसको कहते हैं फिक्स एक्सचेंज रेट। और उसके बाद गोल्ड स्टैंडर्ड है, जो गोल्ड से उसकी रिलेट की जाती है। उसके बाद ब्रेटन वुड्स है, मैनेज फ्लोटिंग यानी फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का मिक्सचर है। सो इसी के साथ मैं यही कहूंगी कि आप टॉपिक को बस रिलेट करके पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और इंटरेस्ट लेके पढ़िए। बहुत इजी इकोनॉमिक्स, और हो सकता है आपकी लाइफ बदल जाए इससे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय।